एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक ब्राइडल दिखाई जाती है जो अपने ग्रूम के बिना अकेली ही स्टेज पर आती है। इस लड़की का नाम योड है। हमारी मेन लीड चर्ट को ये काफी प्यारी लगती है और योड एक एक्ट्रेस भी है। कुछ देर बाद इसका ग्रूम भी स्टेज पर आ जाता है। इसका नाम लाना है। इसे देखकर चर्ट शॉक हो जाती है और ये शॉक उसे उसके हस्बैंड ने ही लगवाया होता है। चर्ट का हस्बैंड इसे डाइवोर्स पेपर्स देता है और कहता है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ही लेना चाहती थी ना, लेकिन मैं तुम्हें लाना की शादी होने के बाद देना चाहता था। इस सिचुएशन पर चर्ट पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है और इसी बीच इसे लाना भी देख लेता है। एक्चुअली लाना और चर्ट का अफेयर था और इन दोनों ने शादी करने और हमेशा साथ रहने की कस्में भी खाई थी। 2 महीने पहले चर्ट के हस्बैंड ने इन दोनों को साथ में देख लिया था। चर्ट ने इससे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो इसे डाइवोर्स दे दे और चर्ट लाना के साथ शादी कर सके, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। इस सीन के बाद चर्ट अपने भाई को कॉल करके इससे हेल्प मांगती है और कहती है कि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। कि तभी इसका हस्बैंड आकर इसकी मारपीट करने लग जाता है। चान काफी टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी उसे अपने पेरेंट्स की आवाजें आने लग जाती हैं। इसके डैड इसकी मॉम को मार रहे थे। चान इनको रोकता है और फिर अपनी मॉम को कंसोल करता है और काफी अपसेट हो जाता है। इसकी मॉम भी काफी रो रही होती है। कुछ दिन बाद इसका हस्बैंड इसे वार्न करके लाना को ना मिलने का कहता है, लेकिन चर्ट बाज नहीं आती और लाना को मिलने आ जाती है क्योंकि वो वापस थाईलैंड जाने वाला था। एक्चुअली ये लोग स्विट्जरलैंड में रहते थे। लाना यहाँ स्टडी करने आया हुआ था। अब लाना के थाईलैंड आने के बाद इसकी मॉम पार्टी में इसे एक मिस्टर से बहुत अच्छे से बात करने की एडवाइस करती हैं। ये मिस्टर लाना के फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। लाना को देखते ही ये लोग इससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और मिस्टर योड कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हैंडसम और एलिगेंट हो। लाना अपनी बातों से भी इनको इम्प्रेस कर लेता है। फिर लाना जब इनकी बेटी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। योड इसे देखती है तो इसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने चोर से इसका पर्स वापस लाने में हेल्प की थी। इसलिए ये भी इसे मिलकर खुश हो जाती है और इन लोगों को ऐसे देखकर इनके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका तो पहली मीटिंग में ही काम बन गया था। दूसरी तरफ रुआंग चर्ट की ग्रेजुएशन पूरी होने पर इसे कंग्रेचुलेशंस करता है, लेकिन चर्ट कहती है कि मुझे तुम्हारी मुबारक नहीं चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो रुआंग कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स के साथ साथ एक स्पेशल सरप्राइज भी देने वाला हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्राइडे हम थाईलैंड जाएंगे, बस तुम किसी को नहीं बताना कि हम वापस आने वाले हैं। इस पर चर्ट मान जाती है। अब थाईलैंड आने के बाद ये लोग घर जाने के बजाय होटल में रुक जाते हैं। रुआंग इसे एक ड्रेस दिखाकर बहुत अच्छे से रेडी होने का कहता है और बताता है कि हम एक जगह जाने वाले हैं और आज मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगा, बस लास्ट टाइम मेरे लिए अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि आज तुम बहुत खूबसूरत दिखो। अब एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो चर्ट को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन ये इसे नहीं पहचान पाती। दूसरी तरफ ये लोग शादी में पहुँच जाते हैं और रुआंग चर्ट को स्टेज के करीब खड़ा होने को कहता है और फिर वही होता है जो इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया था। चर्ट लाना की शादी देखकर पैनिक करने लग जाती है। योड कहती है कि ये क्या हो रहा है, कि तभी चर्ट कहने लग जाती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने तो मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। इस पर योड लाना से कहती है कि अभी मुझे सच बताओ कि ये औरत कौन है। रुआंग कहता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है, इसने लाना के साथ अफेयर करके मुझे भी धोखा दिया था। ये सुनकर चर्ट फिर से रुआंग को मारने लग जाती है और फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ योड भी ये सब देखकर काफी अपसेट हो चुकी होती है। अब इसे पास्ट का सीन याद आ जाता है जब योड थाईलैंड की फेमस मॉडल बन चुकी थी, लेकिन इसके काफी टाइम काम न करने पर मीडिया इससे कुछ इंसल्टिंग क्वेश्चंस भी पूछते हैं जिन पर उल्टा यही इनकी इंसल्ट कर देती है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि योड ने इस आदमी से शादी करने का भी सोचा हुआ था। इसी बीच हमें एक यंग एक्ट्रेस भी दिखाई जाती है और तातिब को जबरदस्ती इसके साथ फोटो बनवाने के लिए कहा जा रहा होता है, जिस पर योड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि इन रिपोर्टर्स को तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये साथ वाली लड़की से कहती है कि तात सिर्फ मेरा है, मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लड़की बहाने से योड को इनके करीब भी लेकर जाती है,
लेकिन फिर से ये रिपोर्टर्स इसे साइड पर करवाकर नोंग को इनके बीच खड़े होकर फोटो बनवाने का कहने लग जाते हैं। इस पर योड नोंग की ड्रेस पे पाँव रख देती है और जब वो मूव करती है तो इसकी ड्रेस उतर जाती है। नोंग के लिए बहुत ही एम्बैरेसमेंट वाला सीन हो जाता है, लेकिन योड ऐसा करके बहुत खुश होती है। कुछ अर्सा बाद इसे नोंग और तात की एक फोटो मिलती है और इस फोटो के बारे में तात ने मीडिया में भी कन्फेस कर लिया था कि वो दोनों वाकई में डेटिंग कर रहे थे। और योड के बारे में इसने बताया कि भले ही मेरा उससे 15 साल पुराना रिश्ता है, लेकिन वो मेरी बहनों की तरह है, लेकिन मैं शादी नोंग से ही करने वाला हूँ। इसकी चीटिंग देखकर योड इस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। नोंग कहती है कि तुम तो खुद लोगों को ह्यूमिलेट करती हो। फिर ये इसे वही क्लिप दिखाती है जिससे पता चलता है कि योड ने जानबूझकर इसके ड्रेस पर पाँव रखा था। ये चीज अब रिपोर्टर्स भी कवर कर लेते हैं, जो देखकर योड बेहोश हो जाती है। अब प्रेजेंट में ये सोचती है कि मुझे दूसरी बार धोखा नहीं खाना चाहिए। ये बाथरूम से बाहर आती है तो लाना इसे मनाने लग जाता है और कहता है कि चर्च सिर्फ मेरा पास था, मुझे नहीं पता था कि वो पहले से मैरिड है, लेकिन तुम मेरा फ्यूचर हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी काफी बातें सुनने के बाद आखिर योड मान ही जाती है और इस तरह इनकी फर्स्ट मैरिड नाइट स्पॉइल होने से बच जाती है। लेकिन काफी देर बाद नींद में लाना इसे चर्च कहकर बुलाने लग जाता है, जिस पर योड समझ जाती है कि लाना इसे धोखा दे रहा है। नेक्स्ट सीन में रुआंग चर्च को घर छोड़ने आता है और डाइवोर्स का नाम सुनकर मॉम शॉक हो जाती है। रुआंग कहता है कि इस डाइवोर्स की रिस्पॉन्सिबल आपकी अपनी बेटी है। इस पर मॉम चर्च से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने इसे चीट किया है। चर्च इस बात का कोई जवाब नहीं देती और अपनी मॉम को सॉरी बोल देती है, लेकिन चांद रुआंग को मारने लग जाता है और कहता है कि इसकी कोई भी बात सच नहीं है, ये मेरी बहन पर सिर्फ इल्जामात लगा रहा है। लेकिन रुआंग कहता है कि इसने अपने हस्बैंड के होते हुए भी किसी और से रिलेशन रखा और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच है। इस पर इन दोनों की फाइट होने लग जाती है। डाइवोर्स का सुनकर मॉम शॉक हो जाती है। रुआंग कहता है कि इसकी वजह आपकी अपनी बेटी है। मॉम चर्च से कहती है कि बताओ क्या बात हुई थी, मुझे पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन चर्च एडमिट कर लेती है। रुआंग कहता है कि सबने सुन लिया ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर चांद इसे मारने लग जाता है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर मॉम की हालत खराब होने लग जाती है, जिस पर ये लोग हॉस्पिटल में आ जाती हैं। चांद चर्च से कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो कर लो, तो ये कहती है कि सब खत्म हो गया है, उस लड़के ने भी शादी कर ली है। चांद कहता है कि फिर ठीक है, सब भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। चर्च कहती है कि मेरी वजह से मॉम की क्या हालत हो गई है, तो चांद कहता है कि मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा, बस तुम अपने लिए कुछ बेहतर सोचो। चर्च कहती है कि मैं आगे जॉब करना चाहती हूँ, घर पर नहीं रहना चाहती। इस पर चांद उसे अपनी कंपनी में आई एक जॉब के बारे में बताता है, जिस पर चर्च मान जाती है। नेक्स्ट सीन में चर्च इंटरव्यू देने आती है तो पार्किंग लॉट में इसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। चर्च इस लड़के बुरेद पर सारा इल्जाम डालने लग जाती है। ये लड़का भी मेन रोल में से एक है। ये इसको सिस कहकर बुलाता है तो चर्च कहती है कि मुझे सिस ना बोलो, मेरा अपना एक नाम है। बुरेद को इसका नाम सुनकर काफी अच्छा लगता है। चर्च इसे एटीट्यूड में थैंक्स बोलती है तो मुरीद कहते हैं कि ये ओल्ड फैशन नाम तुम पे सूट कर रहा है। फिर ये कहता है कि टक्कर लगने में तुम्हारी गलती थी, लेकिन ये नहीं मानती और उसे अपना फोन नंबर देकर बाद में सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे देखने का कहती है, ताकि मुरीद नुकसान के पैसे भर दे। चर्च की हरकतें देखकर मुरीद हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में चर्च इंटरव्यू पास कर लेती है और बॉस को भी ये बात पता चल जाती है कि ये चांद की बहन है, इसलिए इसे हायर कर लिया जाता है, जिस पर ये बहुत खुश हो जाती है और इसे अपने कानों से सुनी बात पर यकीन नहीं होता। बॉस बाहर आता है तो चांद इससे कुछ फोटोज चेक करने को बोलता है। बॉस बोलता है कि मैं बाद में चेक करूंगा। तभी यहाँ सो आ जाती है और चर्च को देखकर काफी खुश हो जाती है। एक्चुअली सो स्विट्जरलैंड में चर्च के कॉलेज में सीनियर थी। चर्च इसे बताती है कि मैं यहाँ PR मार्केटिंग की पोस्ट पर काम करने वाली हूँ। सो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम और चांद सिबलिंग्स हो। अब ये लोग चर्च को काम की डिटेल्स बता देते हैं और पंकज जो कि सो का हस्बैंड भी है, चर्च को बताता है कि इवेंट में फेमस लोग भी आएंगे। सो इसे बताती है कि इवेंट पर एक्ट्रेस हमारा सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस पहनेगी। तभी यहाँ योड आ जाती है क्योंकि इसे ड्रेस ट्राई करने के लिए इन लोगों ने बुलाया था। चर्च को देखकर योड कहती है कि अब तो मुझे ये इवेंट और भी इंटरेस्टिंग लगने लग गया है। अब इवेंट में योड और ना आ जाते हैं
और सब रिपोर्टर्स इनकी पिक्चर्स बनाने लग जाते हैं। यहाँ बुरेद भी होता है। लाना चर्ट को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नुची योड को अलग से रूम न देने पर स्टाफ को डांट रही होती है और बोलती है कि योड ब्रांड एम्बेसडर है, वो अपना रूम दूसरों के साथ कैसे शेयर कर सकती है। इस पे योड कहती है कि पंकज ने मेरे लिए एक स्पेशल पर्सन हायर किया था जो मेरी हर नीड का ख्याल करेगा, मैं उसी से बात करूंगी। तभी यहाँ चर्ट आ जाती है। इस पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि योड ने इस छत पर काम करने के लिए एग्री किया था अगर चर्ट को इसकी नौकरानी बनाया जाए। अब नुची चर्ट से रूम की प्रॉब्लम की बात करती है तो चर्ट उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि ये रूम सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। अब योड फजूल में ही चर्ट को तकलीफ देने के लिए ना को इससे इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है कि ये मेरा हस्बैंड है। चर्ट समझ जाती है और कहती है कि मैं पुरानी चर्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ की न्यू पीआर हूँ और बेहतर यही है कि हम सिर्फ प्रोफेशनल होकर ही बात करें। योड कहती है कि मैं प्रोफेशनल ही हूँ, तुम अपना सोचो। अब ये लोग चर्ट को कार में से योड की शूज निकाल कर लाने को कहते हैं। ये कहती है कि मुझे क्या पता तुम लोगों की कार कौन सी है। नुची उसे चाबी थमा देती है जिस पर चर्ट चली जाती है। अब ये काफी सारे बॉक्सेस ले आती है और कहती है कि जो आपको चाहिए वो ले लेना। योड कहती है कि नीचे रख दो। ये सब देखकर ना योड को गुस्सा ना करने का कहने लग जाता है तो योड कहती है कि मैं बदला तो इससे लेकर ही रहूंगी क्योंकि इसने हमारी शादी का दिन खराब कर दिया था। अब ये ना से पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो ना बिल्कुल ही मुकर जाता है, लेकिन योड इस पर बिलीव नहीं करती। फिर भी इसे कह देती है कि कभी भी मुझे हर्ट मत करना। नाना कहता है कि तुम्हारा मेरी लाइफ पे आने के बाद मुझे अब किसी और की जरूरत नहीं है। तभी नुजी के बुलाने पर योड को जाना पड़ जाता है। दूसरी तरफ सो चर्ट को एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनाकर इवेंट को होस्ट करने का बोलती है और उसे ड्रेस पहनाकर बताती है कि ऐसी ड्रेस अभी तक थाईलैंड में किसी ने नहीं पहनी। चर्ट कहती है कि मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। लेकिन सो कहती है कि मेरी बहन को इवेंट में सबसे खूबसूरत दिखना है। वैसे सीक्रेट बताऊं तो तुम सेलिब्रिटी से भी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। अब चर्ट को योड भी देख लेती है और चर्ट को सुनाने लग जाती है कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो जिसको गेस्ट की केयर करनी है, कहीं तुम्हें टेंशन लेने के लिए तो ये सब नहीं कर रही। चर्ट कहती है कि तुम किस बात से डर रही हो, अगर तुम परफेक्ट हो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अब ये भागकर जा रही होती है कि इसकी टक्कर बुरेद से हो जाती है। वो जबरदस्ती इससे दोस्ती करने लग जाता है और ये सीन वांग भी देख लेता है और आकर बुरेद को बातों बातों में बताने लग जाता है कि चर्ट चीटर है और इसकी अभी अभी डाइवोर्स हुई है और बुरेद की अपीयरेंस को देखकर इसके करीब होने का मजाक उड़ाने लग जाता है और खुद चर्ट के साथ मिसबिहेव करता है। ये देखकर बुरेद कहता है कि बाजुकात सस्ती चीजों का टेस्ट लग्जरी चीजों से ज्यादा बेहतर होता है। इस पर चर्ट भी एग्री करती है और वांग से कहती है कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं जिसके साथ चाहूँ रिलेशन बना सकती हूँ। ये देखकर वो बुरेद का हाथ पकड़ लेती है तो बुरेद भी उसे रिस्पॉन्स करते हुए रुवांग को बातें सुनाकर चर्ट को लेकर चला जाता है। आगे आकर चर्ट कहती है कि तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। बुरेद कहता है कि मुझे ऐसे आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी हेल्प करने पर चर्ट इसे थैंक्स बोलती है तो जाते जाते बुरेद इसे अपना नंबर देकर कहता है कि क्या पता मेरे जैसा वेजिटेबल्स डिलीवर करने वाला लड़का फिर से तुम्हारे काम आ सके। दूसरी तरफ योड चांद को अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है। चांद इस पेंटिंग का टाइटल पूछता है तो योड उसे बताती है कि ये पेंटिंग लॉनलीनेस को शो करती है। समटाइम्स वो लोग जिनके पास दिखने में हर चीज होती है वो भी अंदर से अकेले और सैड हो सकते हैं। अब लास्ट पे योड इसे थैंक्स बोलती है क्योंकि जब योड का पोल खुल जाने पर इसे पैनिक अटैक आया था तो चांद ने ही इसे सेव किया था और यहाँ ये भी पता चलता है कि चांद योड को पसंद भी करता है। दूसरी तरफ चर्ट को देखकर लाना फिर से इसकी ब्यूटी की तारीफ करता है तो वो कहती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्स अपनी वाइफ के लिए बचा के रखो। इनकी बातें योड भी सुन रही होती है जिसका लाना को पता चल जाता है और वो बात बदल देता है और उल्टा योड की साइड लेकर कहता है कि मेरी वाइफ मीन नहीं है। तो चर्ट भी कह देती है कि तुम्हारी शादी के दिन मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे इस पर अफसोस है। और फिर चर्ट को क्लियर करने के लिए कहता है कि रुवांग ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें डाइवोर्स नहीं देगा, इसलिए फिर मैंने योड से शादी करके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर ली और अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर योड भी रिलैक्स हो जाती है। तभी यहाँ योड आ जाती है और चर्ट को कुछ काम बता देती है। अब योड अपनी ड्रेस निकाल कर देख रही होती है और उसे सो की बातें याद आती हैं और ना की बातें भी, जिस पर वो चर्ट और इस ड्रेस की तारीफ कर रही होती है। अब योड अपना कंपनी का दिया हुआ ड्रेस पकड़कर फाड़ देती है और ये इल्जाम भी चर्ट पर लग जाता है कि उसने सही से चेक करके नहीं दिया था और दूसरा वो चर्ट को फिक्र में डाल देती है कि 15 मिनट में उसे स्टेज पर जाना है।
तो वो क्या पहनेगी। और अब वो पॉइंट पर आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी वाली ड्रेस चाहिए। चैट उसे देने को तैयार हो जाती है। म्यूट उसे उसकी एज पूछती है तो चैट कहती है कि एज से क्या फर्क पड़ता है, बात तो ये है कि लाना ने तुम्हें चूज किया है, तो अब उससे बेहतर तो तुम हुई ना। अब ड्रेस तार कर चैट कहती है कि तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया है और मैं तुम्हें श्योरिटी देती हूँ कि मैं तुमसे लाना को वापस नहीं मांगूंगी। तो योट कहती है कि अगर तुम अपने वादे की पक्की रही तो हमारी लड़ाई खत्म, लेकिन अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो उस दिन से हमारी जंग शुरू हो जाएगी। अब ड्रेस पहनकर योट नाना से पूछती है कि ये ड्रेस किस पर प्रिटी लग रही थी, तो ये कहते हैं कि तुम दोनों डिफरेंट हो, तो कंपैरिजन कैसा। अब योट चर्ट को उसे शूज पहनाने को बोलती है, जिस पर वो पहनाने लग जाती है। तो योट कहती है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी औकात पता है। ये चीज लाना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो चुप था। अब योट स्टेज पर आ जाती है तो रुआंग लाना से कहता है कि तुम बहुत लकी हो, जो योट जैसा जम तुम्हें मिल गया। फोटोज बनाने के बाद चांद चर्ट को बाहर जाकर कुछ बात करने का कहता है। चर्ट कहती है कि जल्दी क्या है, तो चांद कहता है कि तुम्हें सोने बुलाया है, ये इसको बाहर लेकर जाना चाहता था ताकि चर्ट बुरेद को ना देख पाए। एक्चुअली बुरेद कोई आम लड़का नहीं बल्कि बहुत रिच डिपार्टमेंट स्टोर का इकलौता आया था। इसे भी स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन चांद तब तक चर्ट को लेकर चला जाता है। बुरेद को देखकर रुआंग समझ जाता है कि इसने बुरेद के अपीयरेंस से धोखा खाया था। ये लाना को भी बताता है कि ये चर्ट का न्यू लवर है और बुरेद के मुकाबले में हम लूजर्स हैं। ये देखकर लाना को भी बहुत बुरा लगता है। अब लाना चर्ट के पीछे आ जाता है तो वो इसे देखकर छुप जाती है, लेकिन डोर लॉक हो जाता है, इसलिए वो बुरेद को ही कॉल कर देती है। जब डोर खुलता है तो सामने लाना होता है और इसकी फिक्र करने लग जाता है। ये जाने लगती है तो लाना कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये इसे किस करने लग जाता है तो तभी यहाँ योड आ जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में जब लाना चर्ट को किस कर रहा होता है तो ये दोनों यहाँ आ जाती है और योड आकर चर्ट को मारने लगती है, जिस पर बुरेद आकर इनको रोकता है। लेकिन योड बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो चर्ट को जाते जाते भी धमकियाँ दे देती है। ये सारा सीन रुआंग भी देख रहा था। एक्चुअली इसी ने योड को बताया था। नेक्स्ट सीन में योड लाना से लड़ रही होती है कि इसने चर्ट को किस क्यों किया। ये कहता है कि वो बहुत कोल्ड थी, बस उसे सेव करने के लिए मैंने उसे हक कर लिया, पर किस तो एक्सीडेंटली हो गया था और तुमने आते ही उसे स्लैप करना शुरू कर दिया। ये कहती है कि स्लैप तो तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। इस पर लाना कहता है कि हाँ कर लो, यहाँ कौन सा तुम्हें कोई देख रहा है, मारकर अपना शौक पूरा कर लो। अब हाथापाई में लना के फेस पर कट लग जाता है और इनकी आवाजें सुनकर मॉम डैड भी आ जाते हैं। लना इनसे भी झूठ बोलने लग जाता है, फिर चालाकी करते हुए बोलता है कि अगर इतनी सी गलती माफ नहीं की जा सकती तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर ये योड के रोकने पर भी नहीं रुकता, तो डैड कहते हैं कि इसे जाने दो और योड से कहते हैं कि क्या तुमसे एक लड़का भी हैंडल नहीं होता, हमारी फैमिली के रेपुटेशन को मिट्टी में मत मिलाना, और चले जाते हैं। अब योड अपनी मॉम से कहती है कि अगर लाना वापस ना आया तो मैं क्या करूँगी, पहले तात्या ने मेरे साथ चीट किया और अब लाना भी चला गया। मॉम कहती है कि ये दोनों एक जैसे नहीं है, तुम्हें लाना पर ट्रस्ट करना होगा और इस शादी को एक लॉन्ग टाइम के लिए चलाना होगा, चाहे तुम दोनों में प्यार हो या ना हो। योड कहती है कि उस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ चर्ट बुराद के साथ बैठी उसे अपना सारा पास्ट बता देती है। वो बोलती है कि लाना तो मेरे साथ बहुत नाइस था, मेरी हर बात सुनता था जैसे कि अभी तुम भी सुन रहे हो। रात कहता है कि उसने किसी और से शादी क्यों की। इस पर ये कहती है कि किसी को भुलाना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं उसे भूल जाऊंगी। इसकी बातें सुनकर वो रात हंसने लग जाता है और सब बोलकर ये इस पर गिर जाती है। अगली सुबह चांद इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए कंपनी लेकर आता है, तो ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे यहाँ हायर करेंगे। चांद कहता है कि क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इवेंट अच्छे से तो ऑर्गेनाइज करवाया था, क्या योड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो तो बहुत लविंग है। फिर इनके पास से ही योड गुजर कर जाती है और बोलती है कि हमारी जंग शुरू होती है। अब चर्ट को बॉस से बहुत डांट पड़ती है क्योंकि योड के मुताबिक चर्ट ने उसका ड्रेस डैमेज किया था। चर्ट कहती है कि ये सच नहीं है। ये कहता है क्या तुमने लाना को किस किया था, इस पर ये हाँ बोल देती है। तो बॉस बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते और कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है, जिस पर चर्ट इनकी नौकरी पर थूक कर चली जाती है। फिर ये योड के पास आती है और बोलती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी बड़ी एक्ट्रेस इतनी नीच हरकत करेगी। योड कहती है कि तुमने मेरा हस्बैंड छीनने की कोशिश की, क्या वो अच्छी हरकत थी। फिर ये इसकी कोई बात सुने बिना ही अंदर आ जाती है, तो
चर्ट इसके पीछे आ जाती है और सीजर लेकर इसका ड्रेस काटने की धमकी देती है, जिस पर योड को इसकी बात सुनने जाना पड़ता है। ये इनको क्लिप दिखाती है और बोलती है कि मैंने लाना को किस नहीं किया था, बल्कि उसने किया था। लेकिन योड इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और चली जाती है। दूसरी तरफ चांद कॉल पर चर्च से कहता है कि बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं आकर तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाता हूँ। ये देखकर मुराद कहता है कि वो तुम्हारी बहन है, फिर तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। फिर ये कहता है कि चलो तुम ना सही, लेकिन मैं उसकी हेल्प जरूर करूँगा। इसके लिए वो उससे बात करने आ जाता है। जब ये योड की सच्चाई देखकर भी नहीं मानता तो मुराद कहता है कि आपकी कंपनी से मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। ये सुनकर इसे माननी पड़ती है। अब ये चर्ट को कॉल करके इसे सॉरी बोलता है और बताता है कि मैंने फुटेज देखी थी, इसलिए सब कुछ भुलाकर जॉब पर वापस आ जाओ। इस पर चर्ट बहुत खुश होती है और सोचती है कि किसने पंकित को वो फुटेज दिखाई होगी। फिर इसे लगता है कि शायद इसके भाई ने ही इसकी हेल्प की है, इसलिए ये इसे थैंक्स बोलने लग जाती है। दूसरी तरफ लाना की मॉम इसे योड को मनाने का बोलती है तो ये कहता है कि मैं उस औरत का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे तो चर्ट की याद आने लग गई है। ये सुनकर मॉम इसे जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है कि उस लड़की का नाम भी मत लेना। ये कहता है कि आपको तो मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। इस पर मॉम कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पालने और अब्रॉड भेजने के लिए किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। लाना कहता है कि मेरे लिए योड के साथ रहना बहुत मुश्किल है। इस पर मॉम कहती है कि ठीक है, जो करना है करो, लेकिन योड के पेरेंट्स की नजर हमेशा तुम पर रहेगी। अब काफी सोचने के बाद लाना योड के घर आकर उसे सरप्राइज सॉरी करता है, लेकिन योड सारी चीजें खराब कर देती है। लाना इसे रिंग देता है, लेकिन ये मानने का नाम नहीं लेती। फिर लाना कहता है कि अच्छा सब कुछ बाहर फेंक दो, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करो। ये सुनकर योड मान जाती है और लाना को रिंग पहनाने का बोलती है। फिर ये उसे पहना देता है और ये इससे थैंक्स बोलता है। फिर ये इसे कहती है कि उसे नुआ की वजह से मैंने तुम पर शक किया, लेकिन आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। इस पर लाना को गुस्सा तो आता है, लेकिन ये योड के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे इससे बहुत प्यार करता हो। फिर ये इसे कहती है कि अभी तुम शावर ले लो, वरना मैं तुम्हारे साथ सो नहीं पाऊंगी। ये इसे जबरदस्ती बाथरूम में घुसा देती है, जो लाना को बहुत बुरा लगता है। फिर इसे चर्ट की बात याद आती है, क्योंकि वो कहा करती थी कि मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत पसंद है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत सेफ और वार्म फील होता है। ये याद आने पर लाना चर्ट को मिस यू का टेक्स्ट करते हैं, जो देखकर ये इसका नंबर ब्लॉक कर देती है और अपनी सिम निकाल कर वेस्ट कर देती है और बोलती है कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। योड की फ्रेंड इसे एक पिक्चर दिखाती है, जिसे देखते ही योड को समझ आ जाती है कि नीना प्रेग्नेंट है और इसी वजह से तात उससे शादी कर रहा है, लेकिन अभी ये बात पब्लिक नहीं करना चाहते। नेक्स्ट सीन में योड लाना के साथ तात की वेडिंग में पहुंच जाती है। तात इन्हें देखकर हैरान हो जाता है। फिर ये इन्हें कांग्रेट्स करती है और एक गिफ्ट देती है। यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद होते हैं। फिर योड के कहने पर तात गिफ्ट ओपन करके देखता है, जिसे देखते ही तात के रंग उड़ जाते हैं। लेकिन नीना को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है। उसे लगता है कि शायद ये एक नेकलेस है, तो योड उसे बताती है कि ये केप है जो बच्चों को पहनाया जाता है। एक्चुअली ये सब योड जानबूझकर कर रही थी। ये सब देखकर लाना भी हैरान हो रहा होता है। मीडिया वाले भी हैरानी से पूछते हैं कि ये गिफ्ट क्यों दिया, जिस पर योड सबको नीना की प्रेगनेंसी के बारे में बताकर चली जाती है। ये न्यूज मीडिया को भड़काने के लिए काफी होती है। इसके जाने के बाद तात बेचारा फंस जाता है और मीडिया वाले इससे बहुत सारे सवाल करने लग जाते हैं। यहाँ तात और नीना बहुत नर्वस हो जाते हैं। दूसरी तरफ लाना योड से ये सब करने की वजह पूछता है, तो योड कहती है कि मैंने तात के साथ अपने बच्चे और खुशहाल फैमिली की इमेज सोची थी, लेकिन तात ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अभी रेडी नहीं है और अब वो इस प्रेग्नेंट लड़की के साथ शादी कर रहा है। ये कहकर ये रोने लग जाती है। लाना इसे हक कर लेता है और कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ। फिर योड इसे कहती है कि हम अपने बच्चे और हैप्पी फैमिली बनाएंगे। इस पर लाना ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है और इसे योड के डैड की बात याद आती है। योड इसे थैंक यू कहकर चली जाती है। यहाँ पंकित चर्ट को ऑफिस में अगेन इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर ये इसे न्यू पीआर लीडर की जगह दे देता है, जिस पर रे को बहुत गुस्सा आता है और ये उठकर चली जाती है। ये जाते जाते स्टाफ को भी अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर चर्ट बहुत परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रे आकर पंकित से लड़ने लग जाती है कि पीआर की पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उससे बेहतर हूँ
और आकर उसकी गोद में बैठकर उसे मस्का लगाने लग जाती है। तभी बातों बातों में हमें पता चलता है कि रे भी पंकित की वाइफ है। पंकित इसे काम रहने को कहता है और बोलता है कि मैं अभी बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, अभी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ लाना टैक्स देख रहा होता है। तभी योड आ जाती है। लाना के पूछने पर ये बताती है कि नजदीक ही काम कर रही थी, इसलिए खाना भी ले आई। योड लना के हाथ में मोबाइल देकर पूछती है तो लना हड़बड़ा जाता है और कहता है कि मैं टीम से बात कर रहा था। फिर योड इससे कार मांगती है। लना ना चाहते हुए भी दे देता है। योड इसे किस करती है और थैंक यू बोलकर चली जाती है। योड वहाँ से सीधा कार वॉश पर आती है और यहाँ आदमी से जीपीएस और कैमरा इंस्टॉल करने को कहती है और सोचती है कि मैं लना से प्यार तो करती हूँ, लेकिन भरोसा नहीं। यहाँ रे एम्प्लॉइज के साथ बैठी खाना खा रही होती है कि तभी चर्ट भी आ जाती है। ये खाने की बहुत तारीफ करती है और सबका नाम पूछती है, लेकिन रे इसे पसंद नहीं करती और फिर से इन सबको उठाकर साथ ले जाती है। ये देखकर चर्ट एक लड़की से वजह पूछती है तो लड़की बताती है कि इसकी नफरत की वजह तुम्हें मिलने वाली पोस्ट है और वो रात दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। फिर ये इसके लिए सैलड लेकर आता है और इसे सैड न होने का कहता है। फिर ये इसे सैलड टेस्ट करने का कहता है जो शर्ट को बहुत पसंद आता है और वो रात इसे खाता देखकर बहुत खुश होता है। अब ये दोनों ऑफिस के बाहर आती हैं तो चर्ट इसे सैलड के लिए थैंक्स बोलती है और वो रात की तारीफ करती है। मुराद कहता है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी सा लड़का हूँ। इस पर चर्ट इसे गुड फ्रेंड कहती है। मुराद ये सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर ये इसे रोजाना इसके लिए सैलड बनाने का कहती है तो मुराद मान जाता है। तभी ये मुराद को इसके भाई से मिलने का कहती है तो ये मना कर देता है तो चर्ट जिद करने लग जाती है। फिर मुराद कहता है कि तुम ये सरदर्द मेरे पल्ले क्यों मारना चाहती हो। तभी चर्ट को पंकित की कॉल आ जाती है। ये इसे एक वीआईपी कस्टमर को डील करने का कहता है। जब ये कस्टमर से मिलने जाती है तो वहाँ योड लना के साथ आई होती है। चर्ट को इन्हें ही डील करना था। चर्ट इनसे कहती है कि मेरे पास दूसरी पीआर मौजूद है जो आपको असिस्ट कर देगी। ये कहकर ये चली जाती है। योड भी इसके पीछे जाने लगती है तो लना इसे रोककर कहता है कि अब बस और मैस मत करना। फिर योड चर्ट के पास आती है और कहती है कि मैंने पीआर चेंज करने का नहीं कहा था। इस पर चर्ट कहती है कि मैंने तुम्हारी शादी खराब की और तुमने मेरी जॉब, तो हिसाब बराबर हुआ। तो योड कहती है कि अब हमें कैसे चलना चाहिए, जिस पर चर्ट कहती है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और तुम कस्टमर। ये सुनकर योड कहती है कि कस्टमर हमेशा सुपीरियर होता है। ये जाने लगती है तो चर्ट कहती है कि इस बार मुझे लड़ाई के लिए उकसाना मत। फिर रे इन्हें बेड दिखाती है। योड चर्ट को टॉन्ट करते हुए कहती है कि पुरानी चीजों से बेहतर नई चीजें होती हैं और चेक करने के बहाने लना के नजदीक आती है। लना इसे बेड पर लेटने का कहता है तो योड मना कर देती है। ये देखकर चर्ट कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम्हारी जगह मैं ले सकती हूँ और जबरदस्ती लना को अपने साथ लेटा लेती है। योड को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और ये इसे असिस्ट करने से मना करके चली जाती है। फिर ये जा रही होती है तो मुराद से टकरा जाती है। मुराद इसके मूड ऑफ होने की वजह पूछता है तो ये बताने से मना कर देती है। ये इसे एक चॉकलेट देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तभी चर्ट को कॉल आती है कि योड तुम्हें दोबारा से बुला रही है। नेक्स्ट सीन में योड चर्ट से कहती है कि ये सब सामान कार में रखो तो ये रे से कह देती है। योड कहती है कि मैंने तुमसे कहा है। तो चर्ट बताती है कि मैं इस मॉल की पीआर हूँ, मेरे पास एम्प्लॉइज है, मैं ये काम उनसे भी करवा सकती हूँ। योड ये सुनकर गुस्से से चली जाती है। रात में जब लाना घर आता है तो योड उसे बताती है कि चर्ट ने उस पोजीशन के लिए गलत रास्ता चूज किया है, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। इस पर लाना कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैं उस औरत के मुंह नहीं लगता, तो अब तुम मुझसे ये बातें क्यों कर रही हो। लाना उसे अपने पास बिठाकर कहता है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए और रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन योड को अच्छा नहीं लगता और ये इसे शावर लेने का कहती है। लाना इसे इग्नोर करके अगेन रोमांस करने लग जाता है तो योड गुस्से से मना करती है, जिस पर लाना कहता है कि जो करना है वो करो और गुस्से से बाहर चला जाता है। लाना अकेला बैठा चर्ट के अबाउट ही सोच रहा होता है, तभी रुआंग आ जाता है तो लाना कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, पहले शादी बर्बाद कर दी और अब यहाँ भी आ गए। रुआंग कहता है कि तुम्हें पता था कि वो मेरी वाइफ है, फिर भी तुमने उसे अपने जाल में फंसाया। लाना कहता है कि मुझे नहीं पता था। रुआंग कहता है कि क्या वाकई। अब रुआंग इसे याद करवाता है जहाँ इसने बताया था कि चर्ट उसकी वाइफ है। लाना को अभी भी शक था कि चर्ट उसे प्यार करती है। दूसरी तरफ चर्ट अपने घर में होती है तो इसे लाना की कॉल आती है। ये इससे मिलने का कहता है और चर्ट के मना करने पर इसे धमकी देता है
कि अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। यहाँ जीपीएस फॉलो करते हुए योड लाना की कार ढूंढ लेती है और नूजी से कॉल करके चर्ट के घर का एड्रेस लेती है। दूसरी तरफ लाना घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो योड उसे देख लेती है। तभी चांद आकर लाना को खींचकर उतारता है। चांद को देखकर योड को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने पैनिक अटैक के वक्त इसकी हेल्प की थी। लाना चर्च से मिलने की जिद करता है तो चांद इसे मना करता है, जिस पर लाना कहता है कि ये हस्बैंड और वाइफ का मामला है, तुम टांग मत अड़ाओ। योड ये सब सुन रही होती है और रोने लग जाती है। लाना जबरदस्ती अंदर जाने लगता है तो चांद उसे मारने लग जाता है और उसे चर्च से मिलने से मना करता है और वार्निंग देता है कि आइंदा कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगा। ये सब देखकर योड बहुत रोती है। अब सीन शिफ्ट होता है तो लाना घर आता है तो योड इसे थप्पड़ मार देती है। लाना के पूछने पर ये कहती है कि तुम चर्च के घर पर थे, क्या ये सच है? लाना खामोशी रहता है। योड कहती है कि मैंने खुद तुम्हें उसके घर की दीवार पर चढ़ते हुए देखा था। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम हस्बैंड और वाइफ हो। लाना इसे बनाने की कोशिश करता है लेकिन योड मानने को तैयार नहीं होती। ये इसे गुस्से से पिक्चर उठाकर मारती है जिससे लाना को चोट लग जाती है। इसलिए ये सब योड की सोच होती है। फिर लाना घर आता है और योड को सब पता होने के बावजूद भी वो लाना को कुछ नहीं कहती और उसे प्यार से ट्वीट करती है कि बाहर आकर नूजी को कॉल करके लाना पर नजर रखने का कहती है। दूसरी तरफ चांद इसको लाना से मिलने से मना करता है और कहता है कि वो इतने आराम से नहीं रुकेगा। चांद इससे प्रॉमिस लेता है कि अब ये उससे नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी एक वाइफ भी है। चर्च हाँ कर देती है तो चांद कहता है कि उस प्रॉमिस को तोड़ने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगली सुबह सब खाना खा रहे होते हैं। योड के फादर लाना से कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है जो तुम्हें बेबी के हवाले से गाइड करेगा। लाना कहता है कि अभी शादी को 2 मंथ्स हुए हैं। तभी योड कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। तो डैड गुस्से से लाना से पूछते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जिस पर लाना नहीं कह देता है। तो डैड कहते हैं फिर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। ये सुनकर लाना को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ इसकी एक नहीं चलेगी। लाना बाहर आकर योड के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोचने लग जाता है। तभी इसके माइंड में कुछ आता है और ये कॉल पर किसी से हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ चर्च को कॉल पर बताया जाता है कि वो होम डेकोर के वेन्यू के लिए कुछ स्नैप्स क्लिक करके लाए। चर्च स्नैप्स लेने के लिए पहुंच जाती है जहां उसे अकेला देखकर लाना उसे पीछे से हक कर लेता है। चर्च के मना करने पर ये कहता है कि मेरी बात एक बार सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने खुद को बहुत रोका पर मैं नहीं रुक पाया। मैंने योड से शादी की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तुम्हें और ज्यादा मिस करने लगा। ये सुनकर चर्च बहुत सैड हो जाती है। लाना इससे माफी मांगता है और फ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करता है तो चर्च इसे माफ कर देती है लेकिन रिक्वेस्ट ठुकरा कर चली जाती है। लाना इसके पीछे आता है और कहता है कि मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर ये इसे किस करता है और ये सब नूजी रिकॉर्ड कर लेती है। यहाँ चांद कैमरा लेकर योड के पास आ जाता है। योड को पता चलने पर वो दुआ करने लग जाती है कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए और एक अच्छी फैमिली बन जाए। चांद ये सब सुन रहा होता है। एक्चुअली योड जानबूझकर चांद के सामने ये सब बोलती है। योड के पूछने पर ये बताता है कि ये चर्च का भाई है। योड जाने लगती है तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ और बुरे वाले में फर्क जानता हूँ। चर्च ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो लाना से मैस नहीं करेगी। योड इसे थैंक्स कहती है और प्रॉमिस को कंटिन्यू रखने का बोलकर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। मॉल में चर्च चांद से मिलती है। तभी चांद बुराद को देखकर हाई करता है तो बुराद मना कर देता है और चर्च के पूछने पर बताता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली चर्च को अभी तक बुराद की सच्चाई नहीं पता थी और फिर बुराद चला जाता है। अगले सीन में ये दोनों घर आते हैं तो यहाँ पहले से ही योड की गाड़ी मौजूद होती है। ये इसे देखकर घबरा जाती है। जब ये अंदर आते हैं तो ये दोनों सामने बैठे होते हैं। डैड के पूछने पर योड कहती है कि मेरी शादी को अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं और मेरे हस्बैंड के साथ इसका रिलेशन है। चांद को लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। ये कहता है कि आपको ये बातें अब दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो योड कहती है कि ये सब तुम्हारी बहन ने किया है, जिस पर चर्च कहती है कि जो भी हुआ इस सब में मेरी फैमिली को मत घसीटो। तभी योड इन सबको वो वीडियो दिखाती है जिसमें ये लाना के साथ होती है। ये देखकर सब हैरान हो जाती हैं और चर्च को कुछ समझ नहीं आती। फिर ये रुआंग के सामने रोने का नाटक करती है। रुआंग इसे कहता है कि तुम जीतना चाहती हो तो उसकी कमजोरी ढूंढो। अब ये फ्लैशबैक से निकलती है कि चर्च के डैड इसे थप्पड़ रसीद कर देते हैं और इस पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन योड इसे ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं थी। ये इसे कहते हैं कि ये इसके आगे झुके और लाना की लाइफ से दूर हो जाए
और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं ये क्लिप वायरल कर दूंगी। मॉम चर्ट पर गुस्सा करती है और मरने की धमकी देती है। इस घर में कोहराम सा मच जाता है। तभी मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है। अगले सीन में डॉक्टर बताते हैं कि मॉम सेफ है। फिर चांद को समझाने की कोशिश करती है। चांद कहता है कि अगर तुम ऐसी लाइफ जीना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, पर मॉम को परेशान मत करो। दूसरी तरफ योड वो वीडियो लाना को भी दिखाती है, जिस पर लाना सब गलत बताता है कि जड उसके पास आई थी और ये सब उसी ने किया है। योड मानने से इनकार करती है और कहती है कि तुम मुझसे अपनी वाइफ और खुद का हस्बैंड कहती हो। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाना को सॉरी करने पर कहती है कि तुमने अपना एतबार बर्बाद कर लिया है। अगर तुम उसे नहीं भूल सकते तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, और चली जाती है। लाना बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ चर्ट को चांद की बातें याद आती हैं, जिन्हें सोचकर ये रोने लग जाती है। अगली सुबह ये योड के घर जाती है। लाना और योड दोनों इसे देखकर हैरान हो जाती है। योड के पूछने पर ये कहती है कि मैं वही करने आई हूँ जो तुमने कहा था। फिर ये इसके सामने झुककर माफी मांगती है, पर कहती है कि हमें जाने दो। योड इसके सामने वीडियो डिलीट करती है। फिर ये अपनी माँ से भी माफी मांगती है और वादा करती है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। दूसरी तरफ योड ऑफिस आती है। चैट के ना दिखने पर ये रे से पूछती है कि, तो ये बताती है कि उसने अचानक से क्विट कर दिया और पता नहीं कहाँ है। तभी एक आदमी फूल लाता है। रे को ये बहुत पसंद आते हैं तो योड इसे दे देती है, लेकिन न्यूज में बताया जाता है कि लाना को किसी और के साथ देखा गया है और वही वीडियो क्लिप होता है जो योड ने डिलीट किया था। ये देखकर योड को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ लाना भी ये देख लेती है और हॉस्पिटल में मोम और चांद भी ये देख लेते हैं कि तभी मोम को फिर से अटैक हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब रुआंग ने किया था, जिस पर ये बहुत खुश होता है। और यहाँ चर्ट की मोम की डेथ हो जाती है। बुरात चर्ट के पास आता है और इसे सब बुलाकर आगे बढ़ने का कहता है, तो चर्ट मना कर देती है और कहती है कि मैंने उससे कहा था कि हमें छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी मोम का मर्डर किया है, उसे कीमत तो अब चुकानी ही पड़ेगी। अगले दिन ग्रेव पर योड और लाना भी आते हैं। चर्ट इसे फूल रखने पर रोकती है, तो योड कहती है कि हम तुम्हारी मॉम की रिस्पेक्ट करते हैं। चर्ट कहती है कि जिसे अपने हाथों से मारा हो उसकी रिस्पेक्ट कैसी। योड कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तो चर्ट इसे कंपनसेट करने का कहती है और इससे अपनी मॉम की लाइफ मांगती है और फिर फाइट करते करते इसे नीचे गिरा देती है। लाना इसे आकर उठाता है तो इसकी टांगों से खून निकल रहा होता है। अब ये हॉस्पिटल आ जाते हैं तो वहाँ लान को मीडिया वाले घेर लेते हैं। तभी नूजी आती है और इनको डील करती है। योड के डैड आकर लाना से कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हें मार दूंगा। लाना इस पर बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर सूरत हाल से आगाह करते हुए कहते हैं कि पता नहीं ये सिर्फ एक्सीडेंट है या मर्डर। तो बुरात कहता है कि रिपोर्टर ऐसा कैसे कह सकती है, जिस पे चांद कहता है कि ये तो चर्ट ही बताएगी। ये चर्ट से सवाल करता है तो बुरात इसे मना कर देता है, लेकिन चांद सच सुनना चाहता है क्योंकि इसे ये बदला लगता है। चर्ट इसे एक्सीडेंट कहती है, लेकिन चांद नहीं मानता और कहता है कि अगर योड मर जाती है तो क्या तुम सेटिस्फाई हो जाओगी। चर्ट कहती है कि हाँ, उसे भी वैसे ही मरना चाहिए जैसे मॉम की डेथ हुई है। इस पर चांद गुस्सा करता है और कहता है कि तुम उसके हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व ही क्यों होती हो, और फिर गुस्सा करके चला जाता है। फिर चर्ट को याद आता है कि तब योड का पाँव स्लिप हुआ था और उसने गिरते वक्त चर्ट को पकड़ने की कोशिश भी की थी, जिस वजह से चर्ट के बाजू पर आश भी आई थी। अगले सीन में डॉक्टर बताता है कि मदर एंड बेबी दोनों सेफ हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लाना के पूछने पर ये बताता है कि योड प्रेग्नेंट है। इस पर लाना खुश हो जाता है। दूसरी तरफ बुरात को चर्ट घर वापस आने का कहती है, तो बुरात कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रही। चर्ट कहती है कि जिसकी मोम मरी हो और उसे ही कसूरवार समझा जाए वो कैसे ठीक लगेगी। तो बुरात इसे कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। चर्ट कहती है कि अगर वो मुझे जेल में डालते हैं तो मैं भागूंगी नहीं, मैं फाइट करूंगी। बुरात ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में डैड बहुत खुश होते हैं और फिर एक्सीडेंट का पूछते हैं कि इसका क्या करना है, जिस पे योड कहती है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। फिर मॉम और डैड जाने लगते हैं तो लाना इन्हें रोक कर कहता है कि वो ऑफिस से कुछ दिन के लिए लीव लेना चाहता है ताकि वो योड का ख्याल रख सके। मॉम कहती है कि मैं एक नर्स हायर कर लूंगी। तो लाना कहता है कि नर्स मुझे ट्रेन कर देगी, मैं भी ख्याल रखूंगा, क्योंकि जब से मुझे बेबी का पता लगा है मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। इस पर डैडी से एक और चांस देकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चर्ट को ऑफिस से वापस ज्वाइन करने के लिए कॉल आती है। अगली सुबह न्यूज में नूजी मीडिया को बताती है कि योड प्रेग्नेंट है और अब ठीक है। तभी चांद जो कि अब चर्ट पे यकीन नहीं करता, वो कहता है कि शुक्र है कि वो बच गई।
वरना तुमने तो पूरी कोशिश की थी कि दोनों मर ही जाएं। चैड इसे फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करती है तो चांद कहता है कि सच तो योड को ही पता है और चला जाता है। फिर चैड अपने हाथ पर खराश देखकर कुछ सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ योड हॉस्पिटल में जागती है तो चैड वहीं मौजूद होती है। ये इसे फ्लाश देती है तो योड इसे फेंककर हेल्प बुलाने लगती है तो चैड इसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। जहन्नम में जाकर मेरी मॉम से माफी मांगना। और फिर चैड इसे नाइफ से मार देती है। तभी ये चिल्लाती हुई उठती है। एक्चुअली ये ड्रीम देख रही थी। अब लाना इसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें फ्यूनरल पर कभी न लेकर जाता। और इससे प्रूव करने के लिए एक चांस मांगता है तो योड इसे नर्स को बुलाने का कहती है। लाना इसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो अब एक अच्छा हस्बैंड और फादर बनेगा, लेकिन योड इसका यकीन नहीं करती और फिर से ब्लड निकलने लगता है। डॉक्टर इसे स्ट्रेस ना लेने का कहता है। फिर लाना इसे खाना खिलाता है तो योड मान जाती है। तो उसी तरफ डैड वो आंख से कहते हैं कि चैड ने मेरी बेटी की ये हालत की है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ रे को भी चैड और लाना के अफेयर का पता लग जाता है और ये न्यूज बहुत वायरल हो जाती है। ये देखकर वांग बहुत खुश हो जाता है और यहाँ रे पंकज से लड़ रही होती है कि चैड को फायर कर दो। पंकज चैड से कहता है कि हमें मॉल की इमेज बरकरार रखनी है, इसलिए तुम्हें पीआर की पोस्ट से उतार रहे हैं और रे को इस जगह रखा जाएगा। इस पे चैड कहती है कि ठीक है, इसे ये जगह दे दो ताकि ये पागल कुत्ते की तरह लोगों को काटना बंद कर दे और उठकर चली जाती है। फिर मुराद कहते हैं कि तुमने सच जाने बिना चैड को निकाल दिया। पंकज कहता है कि ये मेरा मसला नहीं, मॉल की इमेज को बरकरार रखना मेरा काम है। मुराद इस पे यकीन नहीं करता तो पंकज गुस्से में कहता है कि ये वेजिटेबल डिलीवरी करना जितना आसान नहीं है जो तुम करते हो। ये कहकर पंकज चला जाता है। यहाँ खाने के वक्त चैड को दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं तो जान इसे सेव करता है। चैड इसे कहते हैं कि उस न्यूज के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते तो जान कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, वो न्यूज तो सच ही है। चैड कहती है कि योड अभी भी इससे मैस कर रही है। फिर सुनकर जान कहता है कि वो बेड रेस्ट पर है और तुम्हें लगता है कि वो ऐसा घटियापन करेगी। इस पर चैड इसे कहती है कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई अच्छाई नहीं। तो जान बहुत प्रूडली कहता है कि अच्छा या बुरा जो भी हो मैं तुमसे कट ऑफ नहीं कर सकता। मुराद ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रे आकर चैड का मजाक उड़ाती है, जिस पर चैड कहती है कि जो भी हो लोग बातें करने से बाज नहीं आते। ये जाने लगती है तो रे इसे गिरा देती है। तभी मुराद इसे गिरने से बचाता है, लेकिन इसके हाथ पर चोट आ जाती है। पीछे इसे पट्टी करने लगती है तो मुराद इसे टीज करने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना ज्यादा वेट है। इस पर चैड हंसने लग जाती है और इसे थैंक्स करती है और फिर कहती है कि लोगों को लगता है कि मैंने बदला लेने के लिए योड को इंजर्ड किया। मुराद कहता है कि मुझे नहीं लगता। तो ये कहती है कि मैं रुक गई हूँ, एक दिन योड भी ये सब रोक देगी। दूसरी तरफ लाना नर्स को योड का ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है, लेकिन तभी तात और उसकी वाइफ आ जाते हैं और योड का रूम पूछते हैं। योड इन्हें देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तात कहता है कि तुम्हारा बहुत पुराना ड्रीम पूरा होने वाला है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योड प्रेग्नेंट होती है। ये तात को बताती है तो वो इसे खत्म करने का कहता है। योड के मना करने पर लड़ाई के दौरान योड एक टेबल से टकराती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये सोचकर योड रोने लग जाती है और इन्हें बाहर जाने का कहती है। ये कहते हैं कि तुम्हारा एक्सपोज किया हमारे लिए फायदेमंद हुआ और लोग बहुत खुश हैं। फिर ये इसका थैंक्स करते हैं। तभी लाना आकर इन्हें यहाँ से जाने का कहता है, जिस पर ताती से इसकी गलती याद करवाता है। लाना कहता है कि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ और खुद को सुधार चुका हूँ और फिर ये तात को धमकी भी देता है और लाना का ये बिहेव देखकर इस पर प्राउड फील करती है। यहाँ चैड फ्री होकर घर जाने लगती है तो इसे कुछ लोग घेर लेते हैं। तभी चान और बुरादे से बचाने आ जाते हैं। तभी फाइट करते करते चान इंजर्ड हो जाता है। फिर ये इसे हॉस्पिटल ले आते हैं और आदि से कंसोल करता है तो चैड को उस आदमी की बात याद आती है, जिस वजह से इसे लगता है कि उनको योड ने भेजा होगा। ये इसी वक्त योड के पास चली जाती है। चैड को देखकर योड बहुत घबरा जाती है और लाना से बात करने के बाद बहुत अच्छा फील करती है। फिर तभी लाना को गाड़ी में कोई आवाज सुनाई देती है, जिससे वो गाड़ी रोककर चेक करने लग जाता है। यहाँ इसे चांद मिलने आता है। ये उसे उस क्लिप के बारे में पूछता है तो योड कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जान कहता है कि ठीक है, मुझे आप पर बिलीव है। इस पर योड हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों इतने डिफरेंट कैसे हो। तो जान कहता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, बस परेशान है। दूसरी तरफ मैकेनिक लाना को जीपीएस लाकर देता है और कहता है कि इसी की वजह से आवाज हो रही थी। ये देखकर लाना को शक हो जाता है। तभी मैकेनिक सीट के नीचे लगे कैमरा के बारे में भी बताता है। फिर लाना इसे जीपीएस वापस फिक्स करने का कहता है और कहता है कि अगर इससे योड को खुशी मिलती है
तो ठीक है। यहाँ चान योड को टाइम बुक्स देता है और इसे बताने लग जाता है कि इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। दूसरी तरफ चट को कुछ गुंडे घेर लेते हैं कि तभी चान और मुराद आकर इन्हें पीटने लग जाते हैं। लड़ाई के दौरान चांद बहुत जख्मी हो जाता है, इस पर ये इसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। रात चांद को यही रुकने का कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों वापस आते हैं तो इन्हें चढ़ नहीं मिलती। यहाँ चढ़ योड के पास पहुँच जाती है और योड से कहती है कि तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो। लना इससे कहता है कि अगर योड को कुछ हुआ तो बेबी डेंजर में चला जाएगा। तो चढ़ कहती है कि मॉम ऑलरेडी मर चुकी है, मैं खतरे में हूँ और चांद तो मरते मरते बचा है और तुम अभी भी इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही हो। योड के इनकार करने पर चट बहुत गुस्सा करती है। तभी चान आकर इसे रोकता है तो चट कहती है हर कोई मुझे ही क्यों रुकने का बोलता है और बताती है कि गुंडों ने कहा था कि तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर सब योड की तरफ टेकने लग जाती हैं तो ये अपनी सफाइयाँ देने लग जाती है। तो लाना कहता है कि अगर ये सच है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तभी योड को अगेन से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये देखकर योड बहुत रोती है। इसे देखकर चांद कहता है कि चढ़ ये तुमने क्या कर दिया। योड पागलों की तरह ब्लड को इकट्ठा करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर इनको बताता है कि बेबी अब नहीं रहा। लाना को यकीन नहीं आता। फिर डॉक्टर बताता है कि योड अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और लाना रोने लग जाता है। फिर रात में योड खुदकुशी करने के लिए टेरेस पर चली जाती है। तभी इसे लाना आकर रोक लेता है। अगली सुबह डैड और रुआंग को बात करते हुए योड देख लेती है। एक्चुअली चट पर हमला रुआंग ने करवाया था। यहाँ डैड चट को मरवाने का बोलते हैं। तभी योड अंदर आ जाती है और अपने डैड से कहती है क्या ये सब आपका किया धरा है और रुआंग को क्लिप लीक करने पर डांटती है। डैड इसे समझाने की कोशिश करते हैं और सारा कसूर चट का निकालते हैं तो योड चट से खुद ही निपटने का कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ चट चांद को अपनी सफाइयाँ दे रही होती है और सारा ब्लेम योड पर डालती है। नेक्स्ट सीन में योड चांद को सब कुछ बता देती है कि ये सब उसके कजन ने किया था। ये सब चट भी सुन रही होती है और यहाँ योड चांद से माफी मांग लेती है। तभी चांद कहता है कि अगर चट लाना को किस ना करती तो ये सब ना होता और योड से सब कुछ भुलाने का कहता है। ये कुछ टाइम मांगती है और इसे ख्याल रखने का बोलकर इसे हक कर लेती है। चढ़ आकर इसे पीछे से धकेल देती है जिस पर चांद इस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुमने किसी के हस्बैंड को किस किया ही क्यों था। तुम्हारी वजह से मोम मर गई। योड ने अपना बच्चा खो दिया पर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। चट कहती है कि ये सब तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लोगों ने स्टार्ट किया है। चांद गुस्सा से चला जाता है और योडी से बदले की निगाह से देखती है। नेक्स्ट सीन में रे लड़कियों के साथ चट के बारे में बात कर रही होती है कि तभी चढ़ आकर इसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। इसके आर्ग्यू करने पर ये इसे एक और थप्पड़ मार देती है। चढ़ इसे मना करती है कि तभी योड भी आ जाती है और ये पंकज से मिलने का कहती है। दूसरी तरफ रे गाड़ी में योड से मिलती है और योडी से पैसे देती है। रात में रे क्लब में डांस कर रही होती है कि तभी इसे चढ़ भी दिख जाती है जो ड्रिंक कर रही होती है। रे इस पर पानी फेंकने लगती है कि बुरादी से लेने आ जाता है। रे इनकी पिक्स बना लेती है और बुरादी से घर लाकर लिटा देता है तो ये इसे लाना समझती है। ये सुनकर मुराद को अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह मुराद आकर जानबूझकर इसके साथ लेट जाता है और जब चढ़ी से देखती है तो चीखने लग जाती है। इसके पूछने पर मुराद कहता है कि मैं ही तुम्हें घर लाया था। फिर ये इसे फॉर्म दिखाने लाता है। ये देखकर चढ़ी इसकी तारीफ करती है। फिर बुरादी से फार्म के लिए पीआर की पोस्ट का पूछता है तो ये कहती है कि अगर किसी ने मेरी फीलिंग्स को दोबारा हर्ट किया तो मुराद कहता है कि डोंट वरी, मेरा बॉस तुम्हारा वेट कर लेगा। यहाँ यो चट के खिलाफ प्लान तैयार कर रही होती है तो इसे रे की बातें याद आती हैं कि चट को पंकित की वाइफ बहुत सपोर्ट करती है जिसकी वजह से वो अभी तक जॉब पर है। तभी इससे चांद का टेक्स्ट आता है और ये इसे भी इन्वॉल्व करने का सोच लेती है। दूसरी तरफ मीटिंग के दौरान यूथ को भी बुला लिया जाता है। फोटोशूट के लिए मीटिंग में ये सजेस्ट करती है कि इन्हें बीच पर जाना चाहिए। पंकित के पूछने पर ये फॉर्म जाने को कहती है तो पंकित मान जाता है और ये चली जाती है। पंकित चांद से फोटोशूट के लिए पूछता है तो चांद हंसते हंसते हाँ कर देता है। अब यूथ का प्लान शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सब फॉर्म पहुंच जाते हैं। वहाँ चट को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मुराद पंकित से अपनी आइडेंटिटी छुपाने का पूछता है तो पंकित कहता है कि मेरे लोग नहीं बताएंगे पर किसी और का कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ लाना योट को पानी देता है तो इसे चढ़ और मुराद के हंसने की आवाजें आती हैं। लाना देखने लग जाता है तो योट ये सब नोट कर लेती है।
तभी ये कपड़े देखने के लिए जाती है तो चर्ट को देखकर सबको बाहर जाने का कहती है। चर्ट सबके जाने के बाद इससे सॉरी कहती है और कहती है कि पास्ट में जो भी हुआ सब भूल जाओ। हमारी लड़ाई में तुम्हारी मॉम चली गई, मैंने अपने बच्चे को खो दिया और अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं अब और कुछ नहीं खोना चाहती। हमें अब ये लड़ाई यहीं रोक देनी चाहिए। ये सब सुनकर चर्ट इसे माफ कर देती है और योडी से थैंक यू कहकर हक करने लग जाती है। तो चर्ट डर जाती है और शोर सुनकर सब अंदर आ जाते हैं। यही योड ने इसे हक किया होता है। फिर शूट शुरू हो जाता है। इसके दौरान योड लाना और चर्ट दोनों पर नजर रखे हुए होती है। तभी यहाँ बुरात की मोम डैड भी आ जाते हैं। इन्हें देखकर बुरात हैरान हो जाता है। इस पर सबको पता चल जाता है कि बुरात इनका बेटा है। योड इसे देखते रह जाती है और ये काम का बहाना बनाकर चली जाती है। बुरात भी इसके पीछे आकर इसे मनाने लग जाता है। तो चर्ट से कहती है कि मैंने तुम पर यकीन किया था। बुरात इसे समझाने की कोशिश करता है और ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। फिर हमें पता चलता है कि इन्हें योड ने ही बुलाया था और फिर वो आगे से कहता है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे, जिसमें योडी से वेट करने का कहती है। तभी बाहर से शोर आता है तो ये बाहर आती है और यहाँ रे खड़ी होती है। रे इन्हें शूट का बोलकर चली जाती है। यहाँ बुरात चर्ट को अपने मॉम डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ योड भी लाना को लेकर आ जाती है और ये लाना को इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी बातों बातों में रुआंग जानबूझकर कहते हैं कि चर्ट और लाना बहुत क्लोज रहे हैं। बुरात इसे चुप रहने को कहता है, लेकिन मॉम के पूछने पर रुआंग कह देता है कि चर्ट मेरी एक्स वाइफ है। फिर ये इसका लाना के साथ बहुत क्लोज रिलेशन बताता है और ये भी बोल देता है कि लाना की शादी योड के साथ होने के बाद ये आपके बेटे के साथ है। ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इस पर बुरात और इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लाना इसे रोकता है तो रुआंग इसे भी मारता है और चीटर कहता है। तभी डैड गुस्से में आकर इन्हें मना करते हैं। फिर एक लड़की जानबूझकर मॉम डैड को चर्ट का क्लिप दिखाती है। ये देखकर मॉम चर्ट को बुरा भला बोलती है। योड कहती है कि ये सब पुरानी बातें हैं और हमारे दरमियान सब क्लियर हो चुका है। तो मॉम कहती है कि इस तरह की लड़की की वजह से 3 लड़के आपस में लड़ रहे हैं और इनमें से एक हमारा बेटा है और रोने लग जाती है और फिर चर्ट को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बुरात कहता है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। डैडी से चुप करवाते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़की के लिए हमारे साथ क्यों लड़ रहे हो। तभी चांद झुककर सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मेरे यकीन कीजिए, हमारे साथ पहले भी बहुत बुरा हो चुका है। और ये चर्ट को लेकर चला जाता है। चर्ट बाहर आकर कहती है कि मैं लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा भाई मिला है और ये इसे थैंक यू कहती है। चांद इसे दिलासा देता है। फिर चांद बुरात को डांटता है और चर्ट को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ लाना योड से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया था। योड जाने लगती है तो लाना इसका हाथ पकड़कर इसे जवाब देने का कहता है, जिस पर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। योड कहती है कि अब मैं माँ नहीं बन सकती और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ। इस पर लाना शौक हो जाते हैं। तभी डैड आ जाते हैं। इनके पूछने पर लाना कहता है कि हम हस्बैंड और वाइफ की जरूरी बात कर रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि तुम आजाद हो, जब जाना चाहते हो जा सकते हो। लेकिन योड इसे खुद चर्ट में से एक को चूज करने का कहती है। तो डैड कहते हैं कि अगर तुमने इसे चूज किया तो यहाँ से निकाले जाओगे और हाँ, तुम्हारी सब प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। लाना इस धमकी से खामोश रहता है। अगले सीन में लाना की मॉम इसे समझाने के लिए आती है और इसे ओवर थिंकिंग से मना करती है, जिस पर लाना कहता है कि क्या ये लोग मुझे यूं ही जलील करते रहेंगे। तो मॉम कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम अपने बाप की इज्जत को बरकरार रखोगे। तो ये कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे पेशेंस की भी लिमिट्स हैं। तो मॉम इसे योड के पास जाने का कहती है। दूसरी तरफ बुरात अपनी मॉम से माफी मांगता है। तो मॉम कहती है कि क्या तुम वाकई उसे पसंद करते हो। तो ये हाँ कह देता है। मॉम कहती है कि क्या तुम ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाए जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। इस पर बुरात कहता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तब तक चर्च से रिलेशन नहीं बढ़ाऊंगा जब तक मैं खुद को प्रूव न कर लूँ। यहाँ चर्च के डैड आ जाते हैं और बहुत ड्रंक होते हैं और शोर मचाने लग जाते हैं। चांद इनसे रूड बिहेव करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं घर वापस आ गया हूँ और अब यही रहूंगा। तो चांद कहता है कि लगता है कि आपको उस औरत ने घर से बाहर निकाल दिया और गुस्सा करता है कि जब से मोम मरी है आप घर नहीं आए, अब आप उस औरत के पास जाकर क्यों नहीं रहते। तो डैड कहते हैं कि मैं घर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। चर्च चांद को रोक लेती है तो चांद कहता है कि ये औरतों की इज्जत नहीं कर सकते, इन्होंने मोम के साथ भी ऐसा ही किया था। तो चर्च कहती है कि अब सिर्फ डैड ही है हमारे पास, इन्हें यही रहने दो। तभी बाहर कोई आता है जो लीगल नोटिफिकेशन देता है। इसमें लिखा होता है कि 3 मंथ से किराया नहीं दिया। चांद कहता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो ये बताता है कि इस घर के मालिक ने इसे मॉर्गेज पर रखवाया था।
तभी चांद डैड की तरफ देखता है। उसे डैड पर शक हो जाता है। ये डैड से आकर पूछता है तो डैड मुकर जाते हैं। ये कहता है कि मॉम ने एक एक पाई से ये घर बनाया था। तो डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी तो ये घर मेरा भी है, और फिर जाने लगते हैं। चांद इन्हें पीटने लगता है तो चैड इसे रोक लेती है और कहती है कि मैं ये देख लूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है तो ये दोनों ऑफिस में आते हैं। तो यहाँ कुछ सामान शिफ्ट हो रहा होता है। ये पंकज से पूछते हैं तो वो कहता है कि पता नहीं, बस अंकल ने कहा है तो मैंने तैयार करवा दिया। तभी रे कहती है कि आई थिंक ये बुराद का है। तो पंकित कहता है कि नहीं। तभी वहाँ बुराद अपने डैड के साथ आता है। ये देखकर पंकित कहता है कि आप मुझे बता देते, मैं बुराद को सारा काम सिखा देता। इस पर अंकल कहते हैं कि बुराद सब कुछ जानता है। अब पंकित इसे वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कांग्रेट्स करता है। इसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। डैडी ने बेस्ट विशेस कहकर चले जाते हैं। फिर बुराद चान और चैट को ऑफिस में बुलाता है और इनसे सॉरी करता है। तो चैट कहती है कि आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। ये कहकर चैट चली जाती है। चान इसे कहता है कि तुम अचानक से इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे आ गए। तो बुराद कहता है कि मैंने देखा है कि तुम बहुत मैच्योर हो और हर जगह समझदारी से काम लेते हो, और ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। दूसरी तरफ रे फिर से अपने फेवरेट काम में बिजी होती है। ये पंकित को काम करने में लगी होती है। पंकित को बुराद का इस पोस्ट बनाना अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो रे कहती है कि ये मॉल तुम्हारी वजह से चल रहा है, वो तुम्हें इग्नोर नहीं करेंगे। तो पंकित कहता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे मौका मिला तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। यहाँ योट के डैड लाना को ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि जो हुआ भूल जाओ। लाना इन्हें थैंक्स करते हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हें एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है। ये सुनकर लाना खुश हो जाता है। डैड कहते हैं कि मैंने एक टीम तैयार की है जो तुम्हारे अंडर रहेगी, उस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो लाना कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। डैड इसे मीटिंग के लिए तैयार होने का कहते हैं। इसके जाने के बाद योड वहाँ आती है और डैड को थैंक्स करती है। यहाँ मीटिंग में लाना सब मेंबर से सर्चिंग पर वर्क करने का कहता है। तो एक मेंबर कहते हैं कि हमने कर लिया है और इसे एक फाइल देता है। फिर लाना कहता है कि ठीक है। तो सेकंड स्टेप स्टोरेज का होता है। तो फिर से वही मेंबर कहता है कि लगता है कि आप भूल रहे हैं, हम ओनर्स हैं स्टोरेज के। ये सुनकर लाना नर्वस हो जाता है। फिर इसे अप्रूवल के लिए फाइल दी जाती है। तो लाना कहता है कि मैं इसे अच्छे से देखकर साइन करूंगा। तो एक मेंबर कहता है हमें तो योड ने कहा था कि आपको सिर्फ फाइल साइन करने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर लाना को डैड की बात याद आती है, जब डैड ने कहा था कि तुम्हें सिर्फ फाइल्स ही साइन करना होंगी। ये ऑफिस आता है तो योड अपने डैड से बातें कर रही होती है। ये कहती है कि अगर लाना अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो डैड कहते हैं कि मैं लाना को पॉलिटिशियन बनाना चाहता हूँ। ये सब लाना बाहर खड़ा सुन लेता है। एक्चुअली ये लोग इसे अपने काबू में करना चाहते हैं। यहाँ वही दो एम्प्लॉइज बातें कर रहे होते हैं और लाना को बेवकूफ कहते हैं। लाना गुजरते हुए इनकी बातें भी सुन लेता है, इस पर इसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में योड एक बेबी की पेंटिंग कर रही होती है और पुरानी बातें भी याद करके रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में पंकित क्लाइंट से मिलने के लिए चर्ट को भी साथ ले जाता है। ये एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। चर्ट को शक होने पर ये इससे पूछती है तो पंकित कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, और फिर कहता है कि मैंने देखा है कि जब भी बुराद के क्लोज होती हो तो अनकंफर्टेबल हो जाती हो। चर्ट कहती है कि मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो पंकज कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन बन जाऊं। तभी इसे बुराद की कॉल आती है तो वो इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए कहता है, जिस पर ये पेंट का बॉल कर कॉल ऑफ कर देता है। यहाँ रे लड़की को बताती है कि चर्ट पंकित के साथ रिलेशन में है। बुराद ये सुन लेता है तो इसे देखकर फौरन रे पंकित की तारीफ करने लग जाती है। बुराद इसे गुस्से से चर्ट के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ चर्ट ड्रिंक के बाद डिजी हो जाती है। एक्चुअली पंकित इसके साथ भी रिलेशन बनाना चाहता है। यहाँ बुराद और चांद को पता लग जाता है कि पंकित कोई गेम खेलने वाला है। नेक्स्ट सीन में योड पंकित की वाइफ को इसके रूम की लाकर देती है, जो कि एक कॉपी होती है। योड इसे फोर्स कर रही होती है कि तभी लाना भी आ जाता है तो योड इसे भी साथ ले जाती है। एक्चुअली योड अपने प्लान पर काम कर रही होती है। दूसरी तरफ पंकित जर्ड को रूम में ले आता है और इसके साथ गलत हरकतें शुरू कर देता है कि तभी इसे इसकी वाइफ देख लेती है। योड और लाना भी आ जाते हैं और ये दोनों भी पहुंच जाते हैं। रात देखते ही इसे मारने लग जाता है। ये देखकर लाना चला जाता है और सब इसके पीछे चले जाते हैं। यहाँ योड से पूछने पर लाना गुस्सा करता है कि तुम ये सब कब बंद करोगी, तुम बार बार मुझे इन सब में घसीट कर ले आती हो। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि चर्च से दूर हो जाऊँ, लेकिन तुम बाज नहीं आती। अगर किसी दिन मैं वापस चला गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये कहकर लाना चला जाता है। दूसरी तरफ चांद चर्च को FIR रिपोर्ट करने से मना करता है। मुराद कहता है कि लोग तुम्हें जिस नजर से भी देखें मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मुझे तुम पर यकीन है, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये इसे थैंक्स कहकर चली जाती है। अंकित अपनी वाइफ से झूठ बोलता है कि उसे चैट ने खुद ऑफर दी थी, लेकिन उसकी वाइफ बिना कुछ कहे चली जाती है। दूसरी तरफ लाना वो सब सोच रहा होता है तो योड इसके साथ बहस शुरू कर देती है, लड़ने लग जाती है। लाना इसे कहता है कि क्या तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं? तुमने अपने बाप से कहा कि मुझे प्रोजेक्ट दिलवाओ, तुम खुद को मेरा बॉस क्यों समझती हो? योड सीधे सीधे मुकर जाती है। लाना गुस्से से चला जाता है और योड रोने लग जाती है। एक सीन में योड चांद से मिलती है तो इसके साथ अपना दुख शेयर करती है और रोने लग जाती है। ये देखकर चांद को इस पर तरस आ जाता है। फिर खाने के टाइम पर योड लाना को जबरदस्ती साथ बैठकर खाने का कहती है, जिस पर लाना बैठ जाता है। लाना योड की एक्टिंग नोट कर रहा होता है और मोम और डैड इसे नोट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ चैट कॉल करके बुराद से हेल्प मांग लेती है। अगली सुबह बुराद अपने साथ योड, लाना और चांद को लेकर आता है। तभी वहाँ पंकित की वाइफ भी आ जाती है, जिसे देखकर इसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वहीं पर चैट भी आ जाती है। इसे देखकर इसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी ये लैपटॉप पर वीडियो प्ले करती है जिसमें योड एक्सपोज हो जाती है। ये वीडियो खुद चैट ने बनाई थी। योड जाने लगती है तो ये इसे रोक लेती है और पंकित की वाइफ इसे सब कुछ बताती है कि इसने भी योड की वीडियो बनाई थी, जिसमें योड पंकित और चैट को बदनाम करने का प्लान बनाती है और यहाँ रे भी एक्सपोज हो जाती है। और फिर ये इसे बताती है कि इसने किस तरह से ड्रिंक्स चेंज की थी। ये सब सुनकर योड को बहुत गुस्सा आता है और ये बेहोश होने लगती है। तो चैट कहती है कि एक्ट्रेस ने एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। चांद इसकी हेल्प करने लग जाता है, ब्रीथिंग कंट्रोल करता है तो योड बेहोश हो जाती है। फिर चैट चांद से कहती है कि तुम्हारी फेवरेट एक्टर को अब अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन चांद अभी भी मानने को तैयार नहीं होता। तो चैट कहती है कि उसने मेरे रेप का प्लान बनाया और मॉम का मर्डर किया और मुझे मारने की कोशिश की। क्या ये सब भूल गए हो? इस पर चांद लाजवाब हो जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में मॉम और डैड आ जाते हैं। डैड के पूछने पर मुझे बताती है कि जब से ये शौक में गई है तब से ऐसे ही है। डैड कहते हैं कि इसकी हालत किसने की? तो लाना कहता है कि इसने खुद की है, जिस पर डैड कहते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि इसे सही या गलत कहो। तो लाना कहता है कि आपकी नजर में ये गलत नहीं है, लेकिन सबको ऐसा नहीं लगता। ये कहकर लाना चला जाता है। फिर रात में योड को सब याद आता है और इसे होश भी आ जाता है। तभी इसकी आवाज बंद हो जाती है। डैड इसे चैट को मारने का कहते हैं तो रुआन कहता है कि अगर ऐसा किया तो योड फंस जाएगी। इस पर डैडी से चैट की कमजोरी ढूंढने का कह देते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि योड अब बोल नहीं पाएगी, इसकी हालत पैनिक अटैक की वजह से हुई है। तब मोम बताती है कि इसे बचपन में भी ऐसा हुआ था। इनके जाने के बाद लाना योड के पास आता है। इसे देखकर योड इसे लिखकर पूछने लग जाती है कि मुझे क्या हुआ है। तो लाना अभी भी गुस्से में ही होता है और कहता है कि मुझे क्या पता कि तुम ये रियल में कर रही हो या फेक है, तुम्हें सिर्फ मेडिसिन चाहिए और जब तुम ठीक हो जाएगी तो हम बात नहीं करेंगे। एक्चुअली इतना सब होने के बाद लाना इस पर बिलीव नहीं कर रहा। ये अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। फिर लाना अपना सामान पैक करके जाने लगता है तो मोम इससे पूछती है कि क्या तुम योड के पास जा रही हो? तो इसके ना कहते ही इनकी ट्यून चेंज हो जाती है और ये कहता है कि हम दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस पर डैड इससे धमकी देते हैं कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो लाना कहता है कि मैं पूरे हालातों से निपटने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डैड शॉक हो जाते हैं और ये चला जाता है। दूसरी तरफ रे ऑफिस में सबको बताती है कि योड अब बोल नहीं पाती और चैट को टीज करते हुए कहती है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये सब सुनकर चैट कहती है कि वो एक्टिंग में माहिर है। तभी चांदी से चुप करवाता है तो ये कहती है कि तुम यकीन करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। कुछ देर बाद चांद को याद आता है कि योड ने बताया था कि इसका बचपन में कार एक्सीडेंट हुआ था और जब इसे होश आया था तो इसे कुछ भी याद नहीं था और न ही 1 साल के लिए बोल पाई थी। फिर बुराद इसे देखकर पूछता है कि क्या तुम योड के लिए परेशान हो? तो चांद चुप रहता है। फिर ये इसे कहता है कि अब ये किस सोच में पड़ी है और न जाने इनकी लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम योड के लिए परेशान क्यों हो। ये सुनकर चांद कहता है कि उन्होंने लड़ना बंद ना किया तो बाकी लोगों के साथ साथ मैं भी हर्ट हो जाऊंगा। इस पर बुराद कहता है कि हमें इस आग को रोकना होगा। तो चांद भी इस बात पर हाँ करता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ चैट को एक गाड़ी टक्कर मारने लगती है तो ये लोग इसे पकड़ने लगते हैं कि तभी बुराद आ जाता है और इसे कहता है कि मैं पीछे ही था, मैंने एक्सीडेंट देखा है। इस पर ये इसे कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक अटैक था। अब घर पर चांद इसे थैंक्स करता है कि तभी चढ़ जाने लगती है। चांद के पूछने पर ये इसे कहती है कि मैं रिपोर्ट करवाने जा रही हूँ। ये इसे मना कर देता है तो ये कहती है कि उसकी वजह से मॉम चली गई और ये लोग मुझे भी मारना चाहते हैं
क्या तुम ये सब भूल जाते हो? अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझे रोको भी मत। और फिर ये चली जाती है। मुराद इसे आकर काम रहने का कहते हैं और कहते हैं कि योड अभी जागी है, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा। तुम्हें इस हालत में उससे बदला नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उसे सबक मिल गया है। ये सब सुनकर चर्ट कहती है कि मैं प्रूव कर दूंगी कि वो एक्टिंग कर रही है। इस पर ये से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ योड को लाना का मिसबिहेव याद आ रहा होता है कि तभी डोर ओपन होता है तो इसे लगता है कि लाना आया है। लेकिन इस वक्त चर्ट फूल लेकर आती है और कहती है कि अब कौन सा रोल प्ले कर रही हो। ये सोच रही हो कि मैं एक्सीडेंट से कैसे बच गई। इस पर ये इसे लिखकर पूछती है कि तुम कौन हो। ये पढ़ते ही चर्ट क्लैपिंग करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो कमाल की है। फिर ये इसे कॉपी छीनकर साइड पर रख देती है और इसे एक ट्रॉफी देती है और कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग का अवार्ड है। ये इसे जबरदस्ती देने लग जाती है कि तभी चान आकर इसे देखकर बाहर ले जाता है और योड के हाथ पर चोट आ जाती है। यहाँ चान इसे समझाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इस पर ये इसे कहती है कि लगता है कि तुम नशे में हो, जो उसकी एक्टिंग को नहीं पहचान पा रहे। तो ये कहता है कि उसके साथ ये सब पहले भी हो चुका है। इसके पूछने पर चांद कहता है कि वो मुझे कॉन्फिडेंसली पता चला था, लेकिन अब सब हाथ से निकलता जा रहा है। फिर सुनकर चर्ट कहती है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो। इस पर चांद से कोई जवाब नहीं देता तो ये चली जाती है। दूसरी तरफ मुराद के डैड पंकित की हरकतों से परेशान होते हैं कि तभी ओम कहती है कि ये औरत तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है। फिर सुनकर मुराद कहता है कि क्या आप चर्ट की बात कर रही है ये योड की, और अगर किसी को एविडेंस के साथ पकड़ा जाए तो क्या ये ट्रिक होता है। इस पर डैड कहते हैं कि मुराद ठीक कह रहा है, हमें पंकित का कुछ करना चाहिए। डैड के पूछने पर ये कहता है कि पंकित को डायरेक्टर की पोस्ट से हटा देना चाहिए और किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देना चाहिए। फिर सुनकर मॉम कहती है कि किसी बाहर वाले पर इतना भी यकीन ना करो कि तुम अपनी फैमिली को ही हट कर बैठो। एक्चुअली मॉम को लगता है कि सबकी वजह चर्ट है, क्योंकि ये उसे पसंद नहीं करती। यहाँ घर पर योड चाय डालते हुए सोच में गुम होती है कि अपने ऊपर ही गिरा लेती है। दूसरी तरफ मॉम लाना को योड के पास जाने को कहती है तो ये कहता है कि वो एक्टर है, वो कोई भी रोल प्ले कर सकती है। इस पर मॉम उसे बताती है कि वो तुम्हें मिस करती है, यहाँ तक कि उसने अपने ऊपर चाय भी गिरा ली। कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा। इस पर लाना हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। यहाँ योड का लाना के बिना दिल नहीं लग रहा होता है, इसलिए पेंटिंग करने लगती है तो इसे अपना प्लान बोर्ड दिख जाता है, जिसे देखकर इसे सब याद आ जाता है। फिर नूजी लाना से मिलती है और बताती है कि उसने योड को सब बता दिया है और वो बहुत सैड है, इसलिए तुमसे बात करना चाहती है। इस पर ये इससे मिलने आ जाता है। फिर ये इसे बताती है कि नूजी ने इसे सब बताया है। इस पर ये इसे पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया, तो ये झूठ बोल देती है और कहती है कि मुझे सिर्फ हमारी शादी याद है, पर अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। इस पर लाना शौक हो जाता है तो ये कहती है कि डोंट वरी, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, और ये कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डैड डाइवोर्स का सुनकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नूजी कहती है कि योड ने कहा है कि लाना को कुछ ना कहा जाए, क्योंकि ये सब उसी की गलती है। ये सुनकर डैडी से दिलासा देते हैं। दूसरी तरफ फ्रूट क्रॉस करते हुए चर्ट गिरने लगती है तो लाना इसे बचा लेता है। ये बिना कुछ कहीं चली जाती है। जब ये घर पहुँचती है तो रुआंग आकर इसके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है तो लाना आकर इसे बचा लेता है। तभी रुआंग इसे धमकी देकर चला जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त चर्ट को याद आता है कि इसकी हालत बहुत खराब थी और कैसे वो लाना से मिली थी। दूसरी तरफ चांद साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है, लेकिन वांग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये आकर डैड को नोटिस के अबाउट बताता है तो डैडी से वो प्रॉपर्टी खरीदने का कह देते हैं। ये सब योड भी सुन लेती है। दूसरी तरफ ऑफिसर बताता है कि ये घर ऑलरेडी सेल हो चुका है। ये आकर मुराद को बताते हैं तो ये कहते हैं कि लगता है कि उसमें किसी का हाथ है। इस पर चांद कहता है कि ये मेरी मॉम की निशानी है। इस पर मुराद कहता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ लाना अपनी मॉम को बताता है कि उसे पोस्ट से हटा दिया गया है। ये सुनकर मॉम परेशान हो जाती है। अगले दिन लाना मिस्टर सुकीत का वेट कर रहा होता है कि तभी रुआंग आकर कहता है कि तुम जिसका वेट कर रहे हो वो नहीं आएगा। ये सुनकर लाना हैरान हो जाता है तो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अंकल और योड की इजाजत के बिना तुमसे मिलेगा। इस पर ये इसे स्टूपिड कहकर चला जाता है। यहाँ मुराद घर खरीदने वाले डॉक्यूमेंट्स देखता है तो इसे पता लगता है कि योड के डैड ने खरीदा है। दूसरी तरफ चांद योड से मिलने आ जाता है तो ये इसके साथ इशारों में बात करता है, जिस पर योड इसे मना कर देती है। तभी चांद की नजर इसकी पेंटिंग पर पड़ जाती है तो योड कहती है कि क्या वाकई तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती। अगले सीन में मुराद योड के डैड से मिलने आता है और उनसे चर्ट का घर खरीदने का कहता है।
ये सुनकर डैड कहते हैं कि तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुम मुझे पैसे की ऑफर करवाओ, वो भी ऐसी लड़की के लिए। ये उनसे रिक्वेस्ट करता है तो ये कहते हैं कि उस लड़की ने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसके लिए मैं उससे सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में मुराद डैड को पीआर की पोस्ट से हटा देता है कि तभी डैड आकर पंकज को भी डायरेक्टर की पोस्ट से हटा देते हैं और चर्ट को पीआर की पोस्ट पर प्रमोट कर देते हैं और उसे दूसरी ब्रांच में भेज देते हैं। फिर मुराद को बुलाकर पूछते हैं कि तुम जाओ के ऑफिस क्यों गए थे, वहाँ तुमने जाकर अच्छा बिहेव भी नहीं किया, आइंदा तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे। इसके बाद मुराद चर्च से सॉरी करता है तो ये कहती है कि मुझे तुम्हें कांग्रेट्स करना चाहिए। इस पर मुराद कहता है कि मैं तुम्हें वापस लाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर सुनकर चर्डी से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में नुजी मुराद के पास आती है और उसे एक एनवलप देती है। इसमें एक लेटर भी होता है जो योर ने भेजा था। इसमें लिखा हुआ था कि मैंने जो भी सबके साथ किया मैं उसका कंपनसेट नहीं कर सकती, इसलिए एक छोटा सा काम किया है, प्लीज चर्ट को मत बताना। एक्चुअली चर्ट के घर के पेपर्स थे जो योर ने लौटाए थे। मुराद ये पेपर इनको बुलाकर दे देता है। ये चर्ट के पूछने पर बताते हैं कि योर ने ये पेपर लौटाए हैं। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह चर्ट एक घर रेंट पर लेने जाती है। यहाँ पेपर साइन करते वक्त उसे पता चलता है कि दूसरा घर लाना ने रेंट पर लिया है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को भी देख लेते हैं और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।